कुरान में मोहम्मद नाम 4 बार आता है। कुरान में 6,500 से ज्यादा वर्सेस है, नाम 4 बार ही आता है। जब तुम कुरान पढ़ोगे ना, तुमको समझ में आएगा कि इसमें जो मोहम्मद की बात कही गई है, ये एक तरीके से तुम्हारी बॉडी और एक ईश्वर, उसके बीच का कोई मीडियम है। समझ रहे हो? ये कोई इंसान नहीं है। जैसे तुम्हारे को बुक पढ़ने से नॉलेज मिलती है, कैसी दिखती है नॉलेज? बुक कैसी दिखती है? कुणाल कैसा दिखता है? नॉलेज कैसी दिखती है? तो बुक फिजिकल फॉर्म है, उसको पढ़ते हो, उससे नॉलेज मिलती है। नॉलेज का कोई स्वरूप नहीं है। कुरान जब पढ़ोगे, जिस मोहम्मद का जिक्र हो रहा है, जो पैगंबर का हो रहा है, वो मोहम्मद और जो हिस्टोरियंस ने जो मोहम्मद बताया, वो कहीं से भी दोनों मैच नहीं करते। अगर मैं भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के बारे में पढ़ूं और मैं भगवत पुराण पढ़ूं और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ूं, तो वहां पे मेरे को ये मिलता है कि ये नॉनवेज भी खाते थे, इनकी पार्टियां भी होती थी, इसमें शराब भी थी, इसमें लड़कियां भी नाचती थी। इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेटेड वर्जन में। क्यों? क्योंकि संस्कृत की जो भाषा है, उसके वर्ड्स बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो उसकी बहुत ज्यादा मीनिंग है। समझ रहे हो? अभी एग्जाम्पल हमने किसको, अब वही है, कुरान पूरी की पूरी 2 ही आइडेंटिटी से बात हो रही है, इंसान और जिन। खुदा 2 ही लोगों से बात कर रहा है पूरी कुरान में। कमांडमेंट्स 2 ही लोगों के लिए, इंसान के लिए और जिनों के लिए। फरिश्तों के लिए नहीं है। समझ रहे हो? दूसरी एंटिटीज के लिए नहीं, सिर्फ इंसान और जिन के लिए। तो अगर वो कुरान पढ़ते वक्त, हिंदी ट्रांसलेशन करते वक्त, अगर हम लोग ये वर्ड को यूज कर ले कि एक बात थी भाई कि जिन लोगों ने भी पूजा की उन लोग बर्बाद हो गए, तो हिंदू आदमी क्या समझेगा? जिन लोगों ने भी पूजा की, इस्लाम ये बता रहा है कि वो बर्बाद हो गए। मुसलमान क्या समझेगा कि जिन लोगों ने पूजा की तो वो बर्बाद हो गए। तो अब तुम 100% उस पर आ ही नहीं सकते कि ये किसकी बात हो रही है, जनरल जिन की बात हो रही है कि अग्नि से बने हुए जिन की बात हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हर स्क्रिप्चर में, सिर्फ कुरान में नहीं, भगवत गीता में, पुराण में, बहुत सारे रूप में। जो भेद ढूंढने निकलेगा उसको भेद ही मिलेंगे। मैंने भेद ढूंढने की कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश की। तो वो इंसानियत का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वो मिलना शुरू हो जाता है।